Hello everyone, welcome back to our channel. So continuing with class 11 microeconomics, today we'll study about the consumer's equilibrium using utility analysis. So हमने part 2 में पढ़ा था the relation between MU and TU. So continuing with that, we will study about the utility analysis. ना consumer's equilibrium के दो types हैं यहाँ पे. एक है आपका one commodity case and second is two commodity case. So we'll understand about this in a few minutes, but first let's understand कि ये consumers equilibrium क्या होता है. So consumers equilibrium basically एक ऐसा term है जिसमें समझाया जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होगा. सो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा होगा साइंस में भी कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ equality, a state of balance, right? So consumers equilibrium means a situation, एक ऐसी situation जहाँ पे consumer gets maximum satisfaction given his income and has no tendency to make any change. यानी कि वो अपनी इनकम को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर रहा है. वो ऐसा कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है और उसकी इनकम बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ हो रही है. दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. एंड वो इसको चेंज नहीं करना चाहता. ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, विल यू वांट टू चेंज दैट? नो, ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट को चेंज या कम करो. सिमिलरली कंज्यूमर भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी इस सेटिस्फैक्शन की पोजीशन से हटे. ओके, सो हमेशा कंज्यूमर इसी पोजीशन पे आना चाहेगा गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़. सो यहाँ पे हमने 3 अजम्पशंस ली हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में. हमने 3 अजम्पशंस ली हैं. पहला अजम्पशन है कंज्यूमर रैशनल है. रैशनल का मतलब होता है कंज्यूमर इज़ लॉजिकल, कंज्यूमर प्रैक्टिकल है. ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें नहीं समझता. वो सारी चीज़ें समझ के, सारे प्राइसेस देखने के बाद, अपनी इनकम को समझने के बाद, उसी के बाद वो कंजम्पशन स्टार्ट करता है. सो ही इज़ अ लॉजिकल, ही इज़ अ प्रैक्टिकल कंज्यूमर. ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी इनकम एक ही चीज़ पे स्पेंड कर देगा ताकि उसके पास और कुछ चीज़ों के लिए पैसे बचे ही ना. सो ही इज़ अ प्रैक्टिकल लॉजिकल कंज्यूमर. सेकेंड, कार्डिनल यूटिलिटी. हम यहाँ पे जो यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं वो कार्डिनल है, यानी कि इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. हमने ये पढ़ा था पार्ट 1 में कि क्या होता है मतलब कार्डिनल ऑर्डिनल का. कार्डिनल मीन्स विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड ऑर्डिनल मीन्स विच कैन बी रैंक्ड. ओके, सो कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब यहाँ है कि हम यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं नंबर्स में 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके, एंड लास्टली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. ना इस टर्म को हम यहाँ बोलते हैं MUM. तो यहाँ बोल रहे हैं कि MUM जो है वो कांस्टेंट है. अब ये टर्म का मतलब क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली कि हमें 1 रुपी स्पेंड करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो होता है आपका MUM. और वो सेटिस्फैक्शन जो है वो कांस्टेंट माना है हमने. तो यहाँ पे 1 रुपये स्पेंड करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. और वो हमेशा हमने यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है. ठीक है, ये चेंज नहीं होगा. सो मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वन कमोडिटी केस. अभी हम समझेंगे कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा यूजिंग द MU एनालिसिस. वी विल अंडरस्टैंड. ओके, सो जब भी कंज्यूमर कोई भी एक सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगा? व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी खरीदेगा वो जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ओके, सो अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, one commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity that gives the maximum satisfaction. Okay, now ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी डिपेंड करती है पहले तो प्राइस पे
कि उसका प्राइस भी ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर पे कर पाए, ये नहीं कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर पे ही नहीं कर पा रहा है। एंड जो एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो आपकी सेटिस्फैक्शन है और जो आपका प्राइस है उस पर क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे आइसक्रीम खाने से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आइसक्रीम का प्राइस मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं वो क्वांटिटी अचीव करूँगी जहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं आज तोरी की सब्ज़ी नहीं खा सकती, मेरा जो है उससे सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो पा रहा है, इवन दो प्राइस उसका बहुत सही है, प्राइस मैं अचीव कर पा रही हूँ, लेकिन मैं वो खा नहीं सकती बिकॉज मुझे उससे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं वो चीज़, वो क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करूँगी। सो क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, प्राइस एंड एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, so being a rational or practical consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to particular price of the commodity. So कब होगा consumer equilibrium में? जब उसका utility satisfaction is equal to the price. तो जो उसका MUX will be equal to PX, at that moment consumer will be in equilibrium. This is the equilibrium condition for one commodity case. It's very important. This question comes in 6 mark and can also come in 4 marks as well. So आप प्लीज़ को ध्यान से समझिए। कंडीशन क्या है? MUX is equal to PX, that's the equilibrium condition. So equilibrium कब होगा? जब कंज्यूमर का satisfaction will be equal to price of the particular commodity. Okay? तो हमने माना है हमारे यहाँ पे एक ही गुड है और वो गुड है गुड X. ओके, तभी MU of X is equal to P of X. मैं टॉकिंग अबाउट कि हम इसको समझेंगे कैसे, है तो हमने बता दिया कि अभी MUX इज इक्वल टू PX होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हाउ विल वी अंडरस्टैंड इट डायग्रामेटिकली एंड विद अ टेबल? तो अभी हम समझेंगे विद अ टेबल एंड विद अ डायग्राम। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कंज्यूमर X कंज्यूम कर रहा है। लेट दिस X बी आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल। मान लो कि ये जो X है ये आइसक्रीम है, ठीक है। नाउ कंज्यूमर ने 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया। अब प्राइस तो सेम ही रहेगा आइसक्रीम का 10, प्राइस तो नहीं बदलेगा। ये तो नहीं है कि एक के बाद प्राइस दूसरे का 20 हो जाएगा, नो 10 ही रहेगा प्राइस, राइट। और MUX जो है आइसक्रीम से वो डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करता है वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती जाती है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती जा रही है, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जब कंज्यूमर ने एक आइसक्रीम खाई, प्राइस 10 था, MUX सबसे ज़्यादा 20 था। दूसरी खाई तो 16 हुआ, तीसरी खाई तो 10 हुआ, चौथी खाई 4 हुआ, फिफ्थ 0 एंड उसके बाद सिक्स्थ पे नेगेटिव हो गया। यानी कि इसके बाद जो सिक्स्थ आइसक्रीम खाई तो कंज्यूमर डिससैटिस्फाई हो गया, अब नहीं खाएगा और, ठीक है। विच मीन्स दैट आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस और MU कब इक्वल है? थर्ड यूनिट पे। दैट मीन्स एट द थर्ड यूनिट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। एट द थर्ड यूनिट price and MU are equal, which means the consumer is in equilibrium. Now talking about consumer equilibrium में कब नहीं है? यहाँ तो equilibrium में है बट इसके ऊपर और यहाँ इसके नीचे equilibrium में नहीं है, right? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट 2 यूनिट्स में MUX is more than PX, 20 और 16 जो है वो प्राइस से ज़्यादा है, और 4th 5th 6th यूनिट के लिए MUX इज लेस दैन PX, विच मीन्स जो यहाँ पे MUX है वो 10 से कम है। तो ये जो सिचुएशंस है ये सिचुएशंस है ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर को क्या पसंद है? ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहना। तो यहाँ आने के लिए वो क्या करेगा? अगर सपोज वो यहाँ इस पॉइंट पे है जहाँ उसकी 20 है सेटिस्फैक्शन, विच मीन्स MUX इज मोर दैन PX, यानी कि उसको और X कंज्यूम करना पड़ेगा सो दैट वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब मैं बहुत खुश हूँ आइसक्रीम खाने से और मैं एक खाने के बाद दूसरी खाना चाह रही हूँ तो दूसरी भी खाऊंगी और तीसरी भी खाऊंगी, राइट। जब तीसरी खाऊंगी तो मैं
इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगी. सो टू कम एट इक्विलिब्रियम कंज्यूमर हैज़ टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ एक्स. अगर बात करें इस पॉइंट पे कंज्यूमर अगर यहाँ 6th यूनिट पे है तो MUX बहुत कम है PX से, यानी कि सेटिस्फैक्शन बहुत कम है कंजम्पशन से, तो कंज्यूमर को कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी. ही हैज़ टू गो फ्रॉम 6 to 3. अगर वो 6 कंज्यूम करने के बाद उसको ऑब्वियसली ही हैज़ टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम भी नहीं अचीव हो पाएगा. सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट वेन एवर MUX इज मोर दैन PX, consumer has to increase consumption of X to achieve equilibrium, and whenever MUX is less than PX, consumer has to decrease the consumption of X to achieve equilibrium. ठीक है, यानी कि जब MUX is more than PX, कंज्यूमर को और X खाना पड़ेगा ताकि उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए. अगर और X खाएगा तो MUX गिरने लग जाएगा और वो PX के बराबर हो जाएगा. यहाँ MUX इज लेस दैन PX विच मीन्स अगर X डिक्रीज कर देगा तो यानी कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये MUX PX के बराबर आ जाएगा. ओके, सो ये चीज़ यहाँ समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चंस में भी दैट व्हाट विल हैपन व्हेन MUX इज मोर दैन PX, हाउ विल द कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम. सो व्हेन MUX इज मोर दैन PX, कंज्यूमर विल अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X. When he will increase the consumption of X, he will be able to achieve equilibrium easily because his MUX will fall according to law of diminishing marginal utility. Okay? अब बात करते हैं डायग्रामेटिकली. तो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट्स है और वाई पे है हमारा MU और प्राइस दोनों. MU और प्राइस दोनों वाई पे है और एक्स पे है यूनिट्स, राइट. अब आप देख रहे हो अगर हम अपना फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे तो 1,20 है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 2,16, देन 3,10, 4,4, 5,0 एंड 6,-6. तो MU कर्व जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, राइट. और प्राइस हमारा 10 है, वो कांस्टेंट है, तो प्राइस की लाइन ये हो गई. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ है, जहाँ आपका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है. तो E है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट E है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, अगर इसके ऊपर देखें, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे MUX इज मोर दैन PX, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है विच मीन्स ही हैज़ टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन. अगर ये वाला पॉइंट देखो आप तो यहाँ पे MUX इज लेस दैन PX, तो ये नीचे आना शुरू कर देगा यहाँ पे, राइट. अगर इस पॉइंट पे MUX लेस दैन PX है विच मीन्स दैट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बहुत कम है, तो कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, इधर जाना पड़ेगा विच मीन्स ही हैज़ टू गो अप, तभी इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा. ओके, सो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, एज एट पॉइंट E MUX इज इक्वल टू PX. सो ये है आपका यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए. समझ में अगर नहीं आ पाया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस देन आप प्लीज़ दोबारा इसको रीवॉच करो एंड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. मूविंग अहेड, so consumers equilibrium using MU analysis in 2 commodity case. So let's talk about the 2 commodity case. अभी हमने बात की 1 कमोडिटी केस की जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है. अब कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है X एंड Y. ओके, सो यहाँ पे जब 2 गुड्स आ गए हैं तो कंडीशंस भी 2 हो गई हैं. जब एक था तो एक ही कंडीशन थी दैट MUX शुड बी इक्वल टू PX. अब 2 हैं तो यानी कि 2 कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए. पहला कंडीशन क्या है कि द रेशियो ऑफ MU टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स. पहला कंडीशन ये है कि जो दोनों गुड्स का MU है और जो दोनों गुड्स का प्राइस है उनका रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए. आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम बात करें गुड X का कंडीशन क्या था, द MUX शुड बी इक्वल टू PX इक्वल्स टू MUM. और केस ऑफ Y का क्या है, MUY/PY इज इक्वल टू MUM. तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, व्हाट विल वी अंडरस्टैंड दैट MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू MUM.
सो दोनों का जो रेशियो है mu और px का और mu y और py का वो बराबर होना चाहिए। ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, टू गुड्स केस। ओके, अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है कि mu शुड फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज। एज द कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग mu शुड ऑलवेज फॉल। अब आप देखोगे ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमिनिशन mu क्या बोलता है, यही बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे mu शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो ये लॉ यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। जब दोनों कंडीशंस मीट होंगी इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, वेयर MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM, and second condition is mu should fall as the consumption is increasing. At that moment the condition will be met. So आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है यहाँ पे 1 से 6 सेम केस में। अब यहाँ पे दो गुड्स हैं x और y, तो x और y के लिए सेम ही हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ये x एंड y के लिए सेम कमोडिटीज़ बताया जा रहा है। ओके, सो अगर x पहला कंज्यूम किया तो MUX 17 था और y के लिए 26 था। उसके बाद सेकेंड x कंज्यूम किया तो MUX 15 हो गया और MUY 23 हो गया सेकेंड y कंज्यूम करने में। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही वैसे वैसे आपका जो MUX है वो कम होता जा रहा है। सेम विद MUY। एंड हमने यहाँ प्राइस 1 अज्यूम किया है दोनों के लिए, PX इज इक्वल टू PY इज इक्वल टू 1। सो लेट्स प्रूव दिस लॉ डायग्रामेटिकली। इस लॉ को हम डायग्रामेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, इट्स वेरी सिंपल हियर। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे MUX है एंड राइट साइड पे MUY है। सो दो एक्सेस शो किए गए हैं यहाँ पे। एंड अगर हम व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमें यहाँ x दिख रहा है एंड राइट टू लेफ्ट में y दिख रहा है। ये आपका x का कंजम्पशन है, दिस इज़ फॉर x एंड दिस इज़ फॉर y। ओके, सो आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जब दोनों MUX MUY इक्वल हो जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MUX इज इक्वल टू MUY। सो ये E है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने ये ड्रॉ कैसे किया, हमने बहुत सिंपल में ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पहले x और y ले लिया है, यहाँ पे y क्वांटिटी है इधर, और आपका इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने ऐसे इसको प्लॉट कर दिया है। यही वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट हो रखी हैं, ठीक है। लाइक जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, ये 1 है और यहाँ पे 17 है, तो ये 1,17, 2,15, 3,12, 4,10, 5,7, 6,5, तो ये MUX हो गया यहाँ पे आपका। एंड सेकेंड है आपका MUY देखोगे आप तो 1,26। अब y का 1 है इधर, ये आपका 1 है y का, ठीक है, तो 1,26। देन y का 2 ये है तो 2,23। देन उसके बाद y का 3 ये है तो 3,19, 4,16, 5,7, राइट, सॉरी 5,13 एंड 6,10। सो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ आके हमारा MUY रुक गया और उसको सिर्फ आके यहाँ एक्सटेंड किया हुआ है। सो एट द 6th यूनिट ऑफ y एंड 4th यूनिट ऑफ x कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि कंज्यूमर जब 4 यूनिट्स ऑफ x कंज्यूम कर रहा है और 6 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम कर रहा है, एट दैट पॉइंट ही इज़ इन इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हो दैट 4 यूनिट पे x के यहाँ पे MUX 10 है और 6 यूनिट्स पे MUY 10 है। तो ये है एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इट्स स्ट्रक एट पॉइंट E वेयर MUX इज इक्वल टू MUY। द कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 units of x and 6 units of y. Hence, in two commodities case, consumer strikes as equilibrium when he is in state of equimarginal utility. अब इस टर्म का मतलब क्या है, इक्विमार्जिन का मतलब बेसिकली सिंपली ये होता है कि जो उसने लास्ट रुपी स्पेंड किया है किसी भी चीज़ पे वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, चाहे वो x पे हो या y पे हो। यानी कि ही इज़ गेटिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, चाहे वो 4x कंज्यूम करे या 6y कंज्यूम करे, सेटिस्फैक्शन जो है वो
इक्वल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब है, दो कंडीशंस, वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। आप देख रहे हो MUX 10 है, MUY 10 है, PX 1 है, PY 1 है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, MU शुड फॉल एज कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। वो तो है ही, दोनों MUX और MUY फॉल कर रहे हैं, तो हमारे दोनों कंडीशंस यहाँ पे मीट हो गई। सो क्लास ये दोनों कमोडिटी केसेस, 2 कमोडिटी एंड 1 कमोडिटी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक या दोनों भी 6 मार्क में आ सकते हैं, सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। सो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे कंक्लूजन में समराइज कर रहे हैं दैट 1 कमोडिटी केस के लिए कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, हमने पढ़ा अभी। और 2 कमोडिटी में क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन है दैट ऑब्वियसली MU शुड डिक्रीज, ओके। MUM शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे MUM शुड रिमेन कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, MUM नहीं बदल सकता। हमने ये अज्यूम किया था पहले, आपको याद होगा हमने जब पहले कंडीशंस पढ़ी हैं अभी, तो हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो MU है वो कांस्टेंट है। हमने अज्यूम किया है कि जो 1 रुपये स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कांस्टेंट है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड, यानी कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे MU घटता जाए, कम होता जाएगा। ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझा रही हूँ बिफोर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करें। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका MUX अपॉन PX इज़ मोर दैन MUY अपॉन PY, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों इक्वल होंगे। तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, टू अचीव इक्विलिब्रियम उसे क्या करना पड़ेगा, उसको X की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। जब वो X की कंजम्पशन बढ़ाएगा तो MUX ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और कम होते होते ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर MUX अपॉन PX इज़ लेस दैन MUY अपॉन PY, तो कंज्यूमर को X की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। ऐसी कंजम्पशन कम करेगा तो MUX अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि ऑब्वियसली ये फिर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ एक और चीज़ कर सकते हो, या तो X बढ़ा सकते हो या फिर Y की कंजम्पशन कम कर सकते हो। अगर Y की कंजम्पशन ये और है, ये हमेशा और रहेगा, ये नहीं कि दोनों साथ में हो रहा है। या तो X बढ़ेगा या Y कम होगा। X बढ़ेगा तो MUX कम होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। Y कम होगा तो MUY बढ़ेगा एंड दोनों बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे X कम हो रहा है तो या तो आप X कम कर सकते हो या फिर Y को बढ़ा सकते हो। सो आपका MUY जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझो। सिमिलरली 1 कमोडिटी केस में MUX अगर ज़्यादा है PX, यहाँ तो एक ही है X, तो X को बढ़ाओ, MUX कम होगा एंड फाइनली इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर MUX इज़ लेस दैन PX, X को कम करो, MUX बढ़ेगा, अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके। सो आज हम इतना ही करेंगे। आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आ जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।